गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल आप लोग प्रश्नावली फर्स्ट ईएफ का पहले का 5 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज से 6वां, 7वां और 8वां क्वेश्चन हम सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिया है ताकि समय की बचत हो। पहला क्वेश्चन मतलब 6वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। मैंने आपसे बताया था गुणा का तत्समक अवयव 1 और योग का तत्समक अवयव 0। तो ये बात सही कह रहा है, यानी कथन सत्य है। इसी तरह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ये भी कथन सत्य है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए -5/4 है, एक ऋणात्मक संख्या है। अगर मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करूं तो मुझे इसका व्युत्क्रम निकालना होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब उल्टा, यानी इसका उल्टा होगा 4/5। तो आप खुद ही देख लीजिए कि अगर मैं इससे काटूंगा, इसको इससे काटूंगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 5 से कम 5, 5 से कम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इस तरह से पूरे का मान 1 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाए तो एक संख्या दूसरी का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है तथा दूसरी वाली संख्या पहली की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो अगर देखा जाए तो -5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/-5 था। ये ऋणात्मक संख्या था तो ये भी ऋणात्मक संख्या ही था, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदला जाता, चिन्ह वही रहेगा। अर्थात अगर ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम भी ऋणात्मक होगा। तो बोल रहा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। तो सही कह रहा है, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक होना चाहिए, ताकि ये ऋण से ऋण खत्म हो जाए और बाकी संख्या एक दूसरे से कैंसिल होते हुए अंत में जाकर एक मान प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार ये कथन सत्य है। कथन था ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होता है, सत्य है। इसके बाद यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा, ऐसा हमें चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं ये क्या कह रहा है। परिमेय संख्या x है मान लीजिए, और इसका योगात्मक प्रतिलोम भी, सॉरी यहां पर लिखना है प्रतिलोम। एक यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, यानी अगर ये x है तो योगात्मक प्रतिलोम भी इसका x है। तो अगर इस x में इस x को मैं जोड़ूं तो योगात्मक प्रतिलोम के अनुसार उन दोनों का मान 0 प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नियम है। नियम है कि दो संख्याएं अगर एक दूसरे की योगात्मक प्रतिलोम है तो दोनों को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, यानी दोनों को जोड़ेंगे हम तो 0 प्राप्त होगा। अब इसको जोड़ दें तो 2x बराबर 0, तो x बराबर 0/2। पक्षांतर विधि आप जानते ही हैं, x में x जोड़ेंगे तो इसमें एक छिपा हुआ है, इसमें भी एक छिपा हुआ है। तो कभी भी अक्षर जोड़े नहीं जाते, अक्षर को केवल एक दूसरे से गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x में x का गुणा करेंगे तो x पे घाते 2 हो जाएगा, या x में x से भाग देंगे तो x/x यानी x एकम x बराबर 1 आएगा। यानी गुणा और भाग अक्षरों का हो सकता है, परंतु दो अक्षरों को जोड़ या घटा नहीं सकते, यानी इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। यानी जोड़ेंगे किसको, जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी जो इसमें एक छिपा हुआ है हम उसे जोड़ देंगे, यानी 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2x बराबर 0। अब 2 इस x में गुणा कर रहा है तो जब पक्षांतर होता है तो समझ लो कि उसका उल्टा क्रिया होता है, यानी अगर इधर 2 गुणा कर रहा है तो उधर जाने पर वह भाग देगा, यानी किस में भाग देगा, 0 में। तो 0/2 यानी 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से x की वैल्यू आप देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आ रहा है x बराबर 0, यानी यहां भी लिखा था x बराबर 0, यानी यह कथन भी सत्य होगा। तो मुझे लगता है कि आप सब इस सत्य और असत्य से संबंधित जो प्रश्न है वो हल कर लेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऋण 5/12 धन खाली जगह
बराबर ऋण 5/12। थोड़ा सोचो और सोचो कि हम इस खाली जगह में क्या भर सकते हैं। जितना ये है उतना ही ये भी है, यानी इसके मान पर कोई अंतर नहीं है। यानी यहां हम कौन सी ऐसी संख्या भर दें जो इसके मान को अपरिवर्तित रखे, तो वह है 0। अगर किसी संख्या में 0 को हम जोड़ते हैं तो संख्या जस की तस रहती है, यानी यहां पर आप 0 भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ऋण 5 4/5 माइनस कितना बराबर 0। ऋण 4/5 से मैं कितना घटा दूं कि 0 आ जाए, तो सीधी सीधी बात है, जितना ये है उतना ही घटा देंगे, 0 आ जाएगा। यानी अगर ये ऋण 4/5 है तो मुझे यहाँ भी ऋण 4/5 रखना होगा। ऋण 4/5 से ऋण 4/5 को जब हम घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको भरना होगा ऋण 4/5। तीसरा क्वेश्चन है 1/2 पर -1। यहां ध्यान दीजिएगा, इसको मैं 2 तरीके से बता दे रहा हूं, समझ लो। पहला तरीका, आप रफ कॉपी में जाओगे तो रफ कॉपी में यहां समझा दूं तुम लोग। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने घात तथा घातांक पढ़ा होगा, तो घात और घातांक में बताया गया था कि जब घात के साथ चिन्ह ऋणात्मक प्राप्त हो तो हम उसको उल्टा करके उस ऋण चिन्ह को खत्म कर सकते हैं। कहां की? जहां पे घात है, तो घात के ऋणात्मक चिन्ह को हम बदल सकते हैं, और उसे बदलने का बहुत आसान सा तरीका है कि आप अंश को हर की जगह और हर को अंश की जगह भेज देते हैं, बदल देते हैं, रख देते हैं। यानी अगर 1/-2 है और यहाँ ऋण 1 है, तो इसका अर्थ हुआ कि ऋण 2 ऊपर कर दो और ये 1 को नीचे कर दो, तो ये ऋण 1 जो है वो धन 1 में बदल जाएगा, और आगे जाके 1 का मतलब ये लिखा नहीं जाता, ये हिडन कंडीशन में आ जाता है, यानी इसको लिखा नहीं जाता, यानी ऋण 2/1 का मतलब हो जाता है ऋण 2, यानी यहाँ पे ऋण 2 आप लिख देंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब किसी संख्या के घात के रूप में ऋण 1 प्राप्त हो तो वह संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम ज्ञात करते हैं। ऐसे समझ लें कि जब किसी संख्या के ऊपर -1 लगा हो तो समझ लें कि वह उससे गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। यानी वैसे ही कंडीशन में आप इस -2 को ऊपर रखेंगे और इस 1 को नीचे रखेंगे तो समझ लीजिए फिर वही मान आपका प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा तरीका ये मैंने बता दिया, ये आप भर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन इसमें था, और चौथा क्वेश्चन आपका है -2/3 गुणे 3/4, और इस पर -1 लगा हुआ है और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू जो है वह कितना प्राप्त होगा। तो मैं इसको हल करके दिखाता हूं। ऋण 2/3 ऐसा लिखिए, गुणे 3/4 लिख लीजिए, और -1 जो जैसे है वैसे लिखिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी आंसर कितना आया? -1 एकम 1/1 दूना 2, और इस पर कितनी घात लगी है? -1 की। तो मैंने आपसे बताया था कि घात का जब ऋणात्मक चिन्ह बदलना होता है तो हम अंश को हर और हर को अंश की जगह ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इस 2 को ऊपर भेज दो और ऋण 1 को नीचे भेज दो। तो ऐसी दशा में ये -1 जो है वो किस में बदल जाता है? +1 में। और ये ध्यान रहे कि +1 लिखते नहीं है, वो हिडन कंडीशन में रहता है, छिपा हुआ रहता है। और इस प्रकार 2/1 का मतलब होता है 2, और माइनस जो है वो चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे बगल में रहे, कहीं भी रहे, वो माइनस आप छोड़ते नहीं है, उसको हमेशा कैरी करते हैं, लेके चलते हैं। तो ये जो आंसर है वो होगा -2। इस तरह से इसको आप हल कर लेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद आपका आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि x का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 2/3 गुणे x = 1। यहां ध्यान देंगे, आपको x की वैल्यू चाहिए।
तो मैंने बताया था जब x में किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जो नंबर वाली संख्या होती है, मतलब जो अंकीय संख्या होती है, वह हमेशा दाएं ओर ट्रांसफर करने का कोशिश करना चाहिए। तो ये अक्षर जो है उसको रोको और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको न्यूमेरिक वैल्यू की ओर भेजते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाने पर वो कौन सा काम करेगा, भाग का काम करेगा, यानी x बराबर 1 भागे 2/3 ऐसे समझ सकते हैं। तो एक x बराबर 1 और भाग की जगह गुणा और 3 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे हो जाएगा। तो x बराबर 3 एकम 3/2, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि √3/4 धन x बराबर 0। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0, ये 0 नोट कर लेंगे। x बराबर 0 ये नोट कर लो। और जो √3/4 है जब पक्षांतर होता है तो ये उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है, यानी ये √3/4 है जब उस पार जाएगा, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल देंगे, यानी हो जाएगा धन 3/4। किसी भी संख्या में जब 0 को जोड़ते हैं तो मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब मान जितना पहले था उतना ही रहेगा। इस प्रकार 3/4 में 0 जोड़ेंगे तो भी हमारा 3/4 ही प्राप्त होगा और इस तरह से इस x का भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसके बाद आप लोग इसको हल करेंगे, घर पे अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे और शेष हम लोग कल पढ़ेंगे।